बुरा हाल कर दिया, दिल्ली का हाहाकार मची हुई है। आप जहाँ जो बेचारे अपने गरीब मजदूर जो थे, मेहनत मजदूरी करके अपने झोपड़ों में सो जाते थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे, उन बच्चों को भी बेकार कर दिया, उन नौनिहाल बच्चों को परेशान कर दिया। और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सरकारी स्कूल बेकार कर दिए इसने आते ही मतलब कि स्वास्थ्य सेवाएं लंबित कर दी और उसमें कहीं भी दवा नहीं मिल रही है। आप ये लगाओ मोहल्ला क्लिनिक को नौटंकी क्लिनिक बना दिया है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और वहीं जो बसों का जो फायदा मिल रहा था महिलाओं को, वो भी खेल खत्म कर दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं जनता की विरोधी सरकार है और जनता को मार रही है। गरीबों को, मजलूमों को और मिडिल क्लास लोगों को खत्म करने पर तुली हुई है। गुप्ता देवी बस चला रही है मोहल्ला में, नए बस है 300। अरे कहीं अरे कोई देवी नहीं है, कोई देवियों का क्या हाल है देख ही रहे हो आप। देवियों का हाल देख रहे हो, बताओ। मुंबई और वो कौन सा एक्सप्रेस वे पे देवी का क्या हाल हो रहा था। देवी को बेबी करके और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। ये भाजपा ही तो था वो, और कोई क्या था। जगह जगह भाई विकास देखिए ना दिल्ली में। विकास ओयो खोले हैं, तो ओयो एक्सप्रेस वे पे क्या कर रहे थे। बताओ, कुछ दिनों बाद टावरों पे चढ़ के करेंगे उल्टे सीधे काम। बताइए भाजपा क्या बताना चाहते हैं। सब जगह सब सारे कांड गलत कर रहे हैं। और ये रेखा गुप्ता, महिलाओं के लिए कुछ तो दर्द होना चाहिए। बेचारी जो गरीब महिलाएं बेघर हो रही है, वो रोड पर आ गई हैं। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं। छोटी छोटी बच्चों के इंटरव्यू सुनो, कहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां बेचारी रो रही हैं, बिलख रही हैं। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। महिलाओं के साथ बुजुर्ग बुढ़े नेता हैं जिन्हें शमशान में होना चाहिए था, वो अय्यासियां कर रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं। कह रहे ऐसे महिलाओं के साथ हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, तो दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में देखिए, आप मुझे बताइए, कोई भी नेता बता दीजिए जो अच्छे काम कर रहा। कौन सा भाजपा नेता कर तो रही है। ये अच्छे काम है, लोगों को बर्बाद करना, किसी का घर उजाड़ना। झोपड़ी वालों ने अवैध कब्जा किया था, तो क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण बढ़ता जाए। मैं कह रहा हूँ, रेखा गुप्ता भी पैदा नहीं हुई थी जब से कॉलोनियां बसी हुई हैं। तो इसका मतलब ये पैदा होने के बाद ये सर्टिफिकेट लेके आई है, ये सब अवैध है। सिर्फ रेखा गुप्ता ही वैध है, बाकी दिल्ली में सब लोग जो वोट दिए, जिनका आईडी बने हुए वोट देते आ रहे हैं, वो सब अवैध हो गए। जिन्होंने सरकार वैध कर दी, जिन्होंने सरकार वैध कर दी अपने वोटों से, वो वोटर आज अवैध हो गया, उनकी कॉलोनियां अवैध हो गई। तो ये सरकार क्या जवाब दे। सरकार की औकात नहीं, सरकार वही है जो इन्हें कंधे पे उठाएगा उन्हीं के कंधे पे लात मारती है सरकार। और हिंदू मुसलमान पूरे देश में चलाए रखा है। देश के जो हिंदू हैं, झुग्गियों में सबसे ज्यादा हिंदू रह रहे हैं, हिंदू ही रो रहे हैं। भाई हनुमान मंदिर तोड़ दिए, दुर्गा माता के मंदिर तोड़ दिए, गणपति की सूंड कहीं पड़ी है, वो भी झुग्गियों में मंदिर थे उनके, वो तोड़ दिए। भगवान चिल्ला रहे कि भाई हम भी तो इस मंदिर में रह रहे हैं, झुग्गियों के मंदिर में हमारी पूजा पाठ होती है, उनको भी तोड़ दिया। तो ये तो देवी देवताओं के दुश्मन है ये भाजपाई है। उन्हें कितने हजारों मंदिर झुग्गी झोपड़ियों में तोड़े गए, और लोग जो आस्था करते थे, अब भाजपा को वोट दिया इन झुग्गी वालों ने, इन पे विश्वास करके कि जहाँ झुग्गी वहां मकान, जहाँ झुग्गी मकान दुकान छोड़ो, वहां तो शमशान और कब्रिस्तान नहीं छोड़ा इन्होंने कारपेट जगत के लिए जगह बना रहे हैं। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े टावर बनाएंगे, सब उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इन गरीबों को दिल्ली से बाहर फेंकेंगे और मजदूरी कराएंगे, इन्हें बधुआ गुलाम बनाएंगे। ये नहीं चाहते कि देश के जो गरीब हैं, मजलूम हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो आगे बढ़े। ये बिल्कुल नहीं चाहते। व्यापारी जनता पार्टी है। अरे कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है भाई, जो पाकिस्तानी अंदर आके जो आतंकवाद मचा गए हैं, जो भारत में 300 किलोमीटर अंदर घुस के मार गए, उनको तो पकड़ नहीं पाए हिजड़े हैं, और उसके बाद दिखा रहे हैं युद्ध करके। अबे 300 किलोमीटर कैसे घुस गया, और वो 1.5 घंटा यहाँ आतंक मचा के चले गए। और भाई पुरुषों को निशाना, तो बताए क्यों नहीं जवाब देते हैं। इनके नेता आधे ज्यादा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आधे ज्यादा इनके नेताओं ने नारे लगाए, भाजपाइयों ने। अगर यही किसी ने मुसलमान ने नारा लगा दिया होता, विपक्षी पार्टी ने, तो उसकी तहजी कर दी होती। तो भाजपाई तो मद में चूर है, अय्यासियां कर रहे हैं, निर्वस्त्र करके महिलाओं का जो बॉकटॉक करा रहे हैं रोड पे, हाईवे पे, और कहीं घोड़ी बना रहे हैं, कहीं घोड़ी बना के, कहीं कुछ बना के, कुछ ना कुछ हरकतें पेड़म पाली कर रहे हैं। धक्का पेड़, हाईवे का नाम धक्का पेड़ रख दो। रेखा गुप्ता कह रही है ना कि झुग्गी झोपड़ियों के लिए एक बजट तैयार किया गया जहां स्वच्छ पानी मिले, परमानेंट बिजली मिलता रहे। हाँ, रेखा गुप्ता इस पे भी तो जवाब दे, जो हाईवे पे कांड हो रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। रेखा गुप्ता जवाब दे इससे। क्या ऐसे भाजपाई नेता का क्या होना चाहिए, क्या उसको जमानत मिलनी चाहिए जो ऐसे कुकर्म कर रहा है। क्या वो जो वो था 75-80 साल का बुढ़ा, क्या नाम था उसका, बब्बन सिंह रघुवंशी, वो कैसे बंसी बजा रहा था, क्या फूकना बजा रहा था, क्या गुब्बारा दबा रहा था,
क्या वो कल लोंडा था, उसकी गोद में बैठा था, क्या गेंदें भरी पड़ी थी जो गेंदों को दबा रहा था, वो क्या कर रहा था? इस पे जवाब दे नेता। और कहाँ मर गए जो 2-2 मिनट में जो कहते थे राहुल गांधी के उड़ते हुए चुम्मे फ्लाइंग किस दिखाई देते हैं? कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब नहीं दिख रहा। ये हाईवे रोड पे क्या हो रहा था? घोड़ी बना के घोड़ी बना के धकापेल धकापेल धकापेल, इस पे बोले रोशनी डाले। विकास नहीं वो दिख रहा कहाँ गई टंगना उठावत जो कहती थी ऐसे राहुल गांधी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मेरी तरफ देखते हैं। अब ये बताए क्या हो रहा था रोड पे, बता हाईवे पे क्या हो रहा था भाई? उसकी तो सीन थी भाई, कैमरों में आ गए, कैमरों में बताओ है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि धकापेल करो हाईवे पे? काय का बिल्डोजर? सुप्रीम कोर्ट काय का बिल्डोजर करेगा भाई? बिल्डोजर चलाने का सुप्रीम कोर्ट, घर बसाने का कौन आदेश देगा? है सुप्रीम कोर्ट जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट के घर पे अगर जो जज बैठा उसके घर पे अगर बिल्डोजर फिरा दिया जाए फिर कहा जाएगा? अरे भाई सब अवैध है, सिर्फ भाजपा अवैध है, बाकी सब अवैध है पूरे देश में। जो भाजपा जो कर रही है, चाहे हाईवे पे अय्यासी करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे लॉलीपॉप चुसाए, चाहे घोड़ी बनाए, ये सब वैध है। और इसका कोई विरोध करे वो अवैध है। इसीलिए बेचारे वो कर्मचारी जो हाईवे कर्मचारी थे उनको निलंबित कर दिया है कि भाई ये क्यों कांड कर रहे हो। इसके लिए सरकार ने ओयो खोले हैं, ओयो पे मजे लो, अय्यासी करो, तुम्हारे लिए ऐसे होटल खोल दिए, ओयो ओयो ओयो, ले कितने लो। मगर रोड पे किसने कह दिया? रोड पे तो इसका विरोध करते थे योगी जी, कहते थे रोड जाम नहीं होना चाहिए, रोड पे कोई ऐसा इलीगल काम नहीं होना चाहिए, रोड पे नमाज पढ़ते थे उनका विरोध करते थे। मगर ये रोड पे हाईवे पे जो धक्कापेल कर रहे हैं इसके बारे में भी योगी जी रोशनी डाले। ये आपके भाजपा ही हैं, रामराज वाले हैं। ये रामराज वाले कौन सा काज कर रहे हैं? कौन सा बिल्डोजर भाई? क्यों ओखला में क्यों? और भाई नोटिस तो कहीं भी लगा दो यार, सरकार इनकी है, कहीं भी नोटिस है हिंदू मुसलमान करना है। और भाई यूपी वाले अब ओखला में जगह बता रहे हैं। भाई दिल्ली में जो ओखला उसमें तो यूपी कह रहे हैं हमारी जगह है, इसको अब जगह दिख रही है, बाकी इतनी सरकारें नहीं तब जगह नहीं दिखी है। 80 साल से पहले का बसा हुआ ओखला में जगह दिख रही है। तो अवैध है ना, आप अवैध अतिक्रमण का समर्थन करते हैं। डीडीए कह रहा कि हमारी है, डीडीए 60 साल हुए बने हुए अभी डीडीए को है संस्था को उसको, और कह रहा हमारा 80 साल से पहले का बसा हुआ ओखला है। तो बताओ ये अब ये दावा कर रहा है, कुछ दिनों बाद कहेगा जामा मस्जिद इसकी है, लाल किला इसका है, ताजमहल इसका है, डीडीए का है, उसका है, योगी का है, योगी के तो पिताजी का है वो। भाई ये तो जो बना है देश की वो है धरोहर है। जो लोग इतने सालों से यहाँ पैदा हुए हैं, मर भी गए हैं, इतनी उम्र दराज होके मर गए, उनके नाती पोते सबके ब्याह हो गए, अब इन्हें दिख रहा है अवैध जगह है। लोगों ने यहाँ इन्हें वैध बना दिया वोट दे दे के। ये भूतनी के भीख मांगने वाले जो सरकार में, चाहे मोदी हो ये भीख मांगता रहा 35 साल, योगी हो लंगोटी मांग के वो भीख मांगता रहा, ये लोग भागते रहे। अबे भीख मांग मांग के तो आए, इन्हीं से भीख मांगी, इन्हीं वोटरों से भीख मांगी है। जिन्हें आज कह रहे हैं कि भाई ये झुग्गी अवैध बनी है, और जहाँ कह रहे झुग्गी वहां मकान तो दे नहीं रहे, अवैध बता रहे। इन्हीं झुग्गी वालों ने वैध बनाया, इन्हीं झुग्गी वालों ने वोट दे के इनकी सरकार वैध कर दी, और ये देशवासियों को अवैध कह रहे हैं। कल कहेंगे इसका बाप ये नहीं है, इसका ये पुराने दिन। अबे अपने डीएनए चेक कराए भाजपाई, अपने डीएनए चेक कराए क्या कहाँ के हैं? ये अय्यास हैं, पाखंडी ऐसे अय्यासियां करते हैं इनके। ये तो रोडों पे कांड कर रहे हैं। बताओ इतने 5 स्टार 7 स्टार होटल पार्टियों खोल रखे, वही अय्यासियां कर लिया करो। कि रोड पे कार में नहीं कुछ किया गया, मुझे गर्मी लग रही थी, कहला हवा की रोशनी हो रही। पुराने दिन याद आ रहे हैं? अरे पुराने के गंदगी मचा रखी है, पुराने दिन क्या दिल्ली में पुराने दिन? अरे दिल्ली में भाई बड़े शांति से रहते थे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते थे। पर यहाँ तो आतंक मचा रखा है हिंदू मुसलमान के नाम। सरकारी संस्थान बेच दिए सरकार ने, भाजपा ने। बताओ क्या छोड़ा है? सरकारी स्कूल बंद कर रही है, सरकारी हॉस्पिटलों में दवा नहीं मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कत्ल कर रखा है। कोई घुसपैठिया नहीं है दिल्ली में, कोई अबे दादा घुसपैठिए घुसे थे अभी आतंकवादी, वो तो पकड़े नहीं गए। अरे वो पूरी सरकार से नहीं पकड़े गए, पूरी फोर्स लगी लड़ने के लिए, तो भाई इन्होंने युद्ध विराम कर लिया, उन्हें नहीं पकड़ पाए। 300 किलोमीटर भारत में घुसा है वो पहलगांव में, और फिर 1.5 घंटा तांडव करके आराम से निकल भी गए। तो मोदी क्या कर रहा था? झुंझुना बजा रहा था, डांस कर रहा था मोदी, या ड्रेस सिलवा रहा था, फौज की टोपी लगा के फोटो खिंचवा रहा था, फौज की फोटो खिंचवा के, और वह जो सारे के सारे भाजपा इसकी फोटो चमका रहे हैं जैसे पता नहीं ये बम का गोला। अबे पूरे देश के अंदर थू करके चले गए वो आतंकवादी, और तेरे बस की कुछ नहीं।
फोटो खिंचवा खिंचवा के कभी कहता बहन और भाइयों, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पे, जवानों के नाम पे वोट मिलेगा? हाँ, भूतनी के इन्हीं के नाम पे वोट मांग, इन्हीं का कत्ल करा। भारत के नौजवानों का, भारत के सेना के जवानों का धोखे से कत्ल कराने वाले और राजनीति करने वाले भाजपाई सारे दिन अय्याशी करते हैं, ऐब करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, कमजोर महिलाओं का, शोषित महिलाओं को ब्लैकमेल करके इस प्रकार से घोड़ी बना बना के खुद घोड़े बन जाते हैं। भूतनी के पेलम पेल पेलम पेल पेलम पेल है, बिना तेल लगाए धकाधक धकाधक कर रहे हैं। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? मैं फिर कहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जैसे नेता है पाखंडी जो लगा था, जो वहां रोड पे, ऑन रोड पे, इस भूतनी वाले का सामान साफ तब होगा इंसाफ। रेखा गुप्ता क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता को कहते हैं भी सुधर जाओ भाई। भाई महिलाओं के शासन में रेखा गुप्ता महिला है, राष्ट्रपति महिला, उसके बाद महिलाओं का शोषण, उसके बाद गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों घर बर्बाद है, महिलाएं बर्बाद है, वो बेचारे घरों में बर्तन मांज मांज के कैसे गुजारा कर रही है। इन्हीं नेताओं के यहाँ खाना बनाने जाती है, इन्हीं नेताओं के यहाँ लोग काम करते हैं, वही गरीब मजदूर। और कहीं विद्रोह कर दिया तो यही महिलाएं जो खाना बना रही। भूतनी वालों, एक दिन जहर डालने की तुम्हारे खाने में है, भूतनी के मर जाओगे, सुबह आंख भी नहीं खुलेगी, समझे ना। रेखा गुप्ता गुप्त रूप से गायब हो जाएगी, समझे। फिर कहेंगे आतंकवादी हैं, ये देश के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ये देशद्रोही हैं, ये माओवादी हैं, ये नक्सली है। नक्सली माओवादी बनने पर मजबूर ना करे सरकार, कल ये डकैत भी बन सकते हैं, चोर भी, जेब कतरे भी बनेंगे, पर इन्हें बनाने वाला कौन है? रेखा गुप्ता सरकार होगी। और देखा गुप्ता सरकार ही दोषी है जो इन गरीबों के घर उजाड़ रही है। गरीबों के घर बनाने चाहिए, उजाड़ने नहीं चाहिए। सरकार अगर घर उजाड़ रही है तो उससे बड़ी आतंकवादी और देशद्रोही सरकार हो नहीं सकती।